इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर जो सामने आ रही थी झारखंड के अंदर में सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनकी माथे में जो है वो चोट लगने के कारण हालत गंभीर है। अपोलो अस्पताल में वो भर्ती हैं। ब्रेन हैमरेज देखने को मिल रही है। काफी लोग जो है वो कहीं ना कहीं गमगीन नजर आ रहे हैं और सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो और फिर उसी अंदाज में वो काम करें। सबसे पहले कई ऐसे तरीके से खबरें वायरल हो रही है, कई ऐसे तरीके से खबरें को साझा किए जा रहे हैं। कोई किसी का कुछ और कहना है, कोई किसी का कुछ और कहना है। यहाँ तक मतलब तमाम तरीके की अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले मोहन कर्मकार चाहे झमुमू नेता हो या फिर उनके बेटा रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में, उनके बेटे की जो है वो कुछ खबरें वायरल हो रही है और वो बातें और वो जानकारियां दे रहे हैं कि कैसे उनके साथ क्या कुछ हुआ था। तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि उनके साथ हादसा कैसे घटी है, वो कहाँ पर जा रहे थे, क्या कर रहे थे। तो तमाम तरीके की वो अपडेटें हम आप लोगों तक जो है वो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, उसके बाद इस वीडियो में आपको वो जानकारी तमाम मिल ही जाएगी जो आप जानकारी तलाश कर रहे हैं। वैसे कई सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा इस वीडियो को देखें, जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी और आप उस बात को जान पाएँगे। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखें, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए। जानकारी मिली है और अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए, झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का आज सुबह हमको लगता है 4:30 बजे उनका बाथरूम में यह हादसा हुआ कि वहाँ पर वो गिर गए और तत्काल उसको मेडिकल चिकित्सा के लिए उनके परिवार के लोग टाटा मोटर हॉस्पिटल में उसको ले गए, वहाँ एडमिट किए। और वहाँ से जैसे ही हमें राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये सूचना मिली, उन्होंने तुरंत बेहतर ट्रीटमेंट के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें दिल्ली ले जाया गया और जहाँ पर हमको लगता कि उसकी ये ट्रीटमेंट होगी और हम यही कामना करते हैं कि वहाँ उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिले और जल्दी वो स्वस्थ हो कर के वो झारखंड अपने घर जमशेदपुर वो लौटे, यही हम कामना करते हैं। क्योंकि अभी इस पर ठीक है। विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो ये जो भी प्रक्रिया चल रहा है, अभी एयरपोर्ट से मान लीजिए हॉस्पिटल के बीच में जो खबर हमें मिली है, इसके अनुसार अभी वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट उनकी शुरू होगी, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि उसमें किस तरह का ये केस है, कितना क्रिटिकल है, कितना क्या है, कितना समय लगेगा या क्या सिचुएशन है, वो सारा चीज़ डॉक्टर के चेकअप के बाद ही ये पता चलेगा। इसलिए जो थोड़ा देर पहले कई सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लगता है कि कुछ एक र्यूमर उड़ रहा है, कई तरह की उसमें आ रही है जो इस तरह का हादसा के बारे में, हमको लगता है कि ये सरासर हमको लगता है ये सारा अफवाह है और जो भी बातें हैं ये वहाँ डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही ये सारी चीज़ों की जानकारी एक प्रकार से मिलेगी और जब तक ये ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आता है उनके परिवार के या साथ में जो भी व्यक्ति है या उसके बड़े बेटे हैं, उनके द्वारा जब भी ये बात नहीं आती है, तब तक हमको लगता है कि ये सारी चीज़ एकदम ये हुआ है। जी, दादा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रामदास सोरेन के साथ एयरलिफ्ट के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी गए हुए हैं, उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन गए हुए हैं। सोमेश सोरेन से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी स्थिति जो है, जो सुबह यहाँ पर जब उनकी हालत गंभीर हुई थी यथावत वैसी ही बनी हुई है। आपको क्या कुछ जानकारी है? ना, निश्चित तौर पर यही जानकारी हमें भी मिली है, हमसे भी बातचीत हुई है और जो बातचीत होने के बाद यही जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ जिस तरह की उनकी स्थिति थी, वही स्थिति अब भी ये बना हुआ है और वहाँ से एयरपोर्ट से लोग निकल चुके हैं। हमको लगता है देखिए, चोट माथे की है तो काफ़ी क्रिटिकल इश्यू बन जाता है और इसको थोड़ा-सा जो है वो रिकवर होने में या रिकवर करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब चाहे इमीडिएटली हॉस्पिटल को चेंज कर दिया जाए या फिर झारखंड से दिल्ली या दिल्ली से जो है वो कहीं पर भी ले जाया जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा टाइम रिकवर होने में लगता है, बस यही है। और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँच अब रही है। पहुँचने वाले हैं या अब पहुँच गए होंगे, ये स्थिति है। बाकी वहाँ डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही
ये सारा चीज़ पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि ये जिस तरह का, चाहे ये ब्रेन स्ट्रोक हो या स्किड करके बाथरूम में गिरने की बात हो, ये जो भी बातें हैं, इसमें हमको नहीं लगता जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ चल रही है, इस तरह का ये हादसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा-सा ठीक है, पेशेंट के सिचुएशन माने क्रिटिकल हो जाता है और क्रिटिकल में रहता है। बाकी जो डॉक्टर देखने के बाद ही ये सारा चीज़ को बता पाएँगे कि ये कितना क्रिटिकल है, रिकवरी में क्या समय लगेगा, या मान लीजिए किस तरह का क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ हमको लगता है डॉक्टर की टीम वहाँ पर वो लोग चेकअप करने के बाद ही इस चीज़ को बता पाएँगे। इसके अलावा और इस तरह का जो भी न्यूज़ है, हमको लगता है ये तो ये वीडियो थी, जो वीडियो में जो है वो जानकारी आप लोगों तक पहुंची है। और सीधे तौर पर, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बात बताते चलता हूँ दोस्तों, चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी जुबानी आप लोग बात सुने हैं। जम्मू नेता जो है वो मोहन कर्मकार हैं, और ये सीधे तौर पर इनका कहना है, और कई सारे इनके बेटे का भी ये जानकारी है, और वो जानकारी को पुष्टिकरण करते हुए नजर आए हैं, साझा करते हुए नजर आए हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि हालत थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है और थोड़ा सा गंभीर नजर आ रही है, चूंकि एयर एम्बुलेंस के जरिए से उनको जो है वो ले जाया गया है जमशेदपुर से दिल्ली की ओर। लेकिन फिर भी अभी हालत जो सुबह था वही अभी भी नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक वो रिकवर कर पाते हैं, और जब रिकवर कर पाते हैं तो डॉक्टर जो उनके जो है वो स्वास्थ्य, उनके हेल्थ से जुड़ी हुई खबरों को एब्जॉर्ब कर रही है, देख रही है, हालात को भाप रही है, वो उन्हें क्या चीज़ नज़र आती है, वो फिर पुष्टिकरण जब होती है तो उस वक्त बातें जो है वो मालूम चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारियां थी, जो जानकारियां आप लोगों तक पहुंची है। अब इस पर आप लोगों का जो राय है बताइएगा। और वैसे अफवाहें काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान ना दें। बाकी तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि वो ठीक हो। जयराम माधोजी भी जो है वो अपने ट्विटर में जो है वो हैंडल अकाउंट के ज़रिए से कहें, या फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम तरीके की, यानी कि वो भी ऐसे जो है वो इस बात पर अपना जो है वो प्रतिक्रिया देते नज़र आए हैं और बातें करते नज़र आए हैं कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो फिर जल्द वो ठीक हो जाए और जल्द वो स्वस्थ हो जाए। तो ये खबरें थी, इस वीडियो को शेयर कर दें। विचार आपका क्या है बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए